अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ शीर कुरमे की रेसिपी। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। इस रेसिपी को बनाने के लिए ना तो आपको कंडेंस मिल्क की ज़रूरत पड़ेगी, ना तो आपको खोए की ज़रूरत पड़ेगी। इन दोनों चीज़ों के बगैर ही आप मज़ेदार से शीर कुरमा बन के तैयार हो जाएंगे। बहुत सारे लोग सही तरीक़ा से इसे बनाते नहीं, इसलिए वो टूट भी जाते हैं। तो इस तरह ये अलग अलग रहें उस तरह बनाने के लिए चलें मैं बताती हूँ आपको किस तरह आपको बनाने चाहिए। तो इसे बनाने के लिए मैंने चूल्हे पे रख लिया है एक पतीला, उसमें मैंने शामिल कर दिया 3 टेबल स्पून मैंने घी को, देसी घी शामिल किया है। अब इसमें मैंने ड्राई फ्रूट और ये 1 स्टिक दालचीनी और 3 लौंग और 3 इलायची, सब्ज़ इलायची को शामिल करेंगे। इससे क्या होता है, बहुत अच्छे से खुशबू आती है। तो उसके बाद मैंने काजू और किशमिश को शामिल कर दूंगी। थोड़ी देर भुनाई करने के बाद मैंने जो कटे हुए बादाम है उसको भी शामिल कर दूंगी। उसको शामिल करके थोड़ी देर भुनाई करके अब इसमें मैंने आधा पैकेट सेवियां को शामिल कर दूंगी। सेवियां शामिल करके अच्छे से भुनाई करेंगे। इसको अच्छे से भुनाई करके दूध को शामिल करेंगे। दूध 1 लीटर मैंने इसमें शामिल करूंगी और दूध उबला हुआ होना चाहिए ताकि कच्चा नहीं होना चाहिए। कच्चा डालने से क्या होता है, आप जब तक दूध को उबाल आएगा तो तब तक सेवियां भीग जाएंगी, तो इसलिए वो गाढ़ी हो जाती है और टूट जाती है। तो इसलिए आप हमेशा उबाल के ही शामिल करें। तो उसके बाद इसमें शामिल करेंगे हमने 1 कप से भी कम चीनी को शामिल करेंगे। तो हस्ब ज़रूरत आप शामिल करें देख के, और इसमें बाद में भी हमें शामिल करनी है। अच्छे से इसको शामिल करके इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, तो अच्छी तरह से थोड़ी देर उबाल आ जाए, यानी कि 2-3 दफ़ा उबाल आ जाए तब इसको बंद कर दें। ज़्यादा इसे उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ज़्यादा उबालने से क्या होगा, आपकी सेवियां ज़्यादा पक जाती है, यानी कि ज़्यादा गाढ़ी भी हो जाती है। तो इसलिए आपको उबला हुआ दूध डालने के बाद 2-3 दफ़ा उबाल आने के बाद इसको बंद कर देना चाहिए, ताकि ये पतली सेवियां हैं तो जल्दी से पक ही जाती है। एक ही भाप में ये पक जाते हैं। तो माशाल्लाह से ये पक चुकी है। अब इसको साइड में रख लेंगे। अब हमने एक पैन रख लेंगे चूल्हे पे, उसमें हम शामिल करेंगे थोड़ी सी हमने चीनी, यानी कि आधे कप से भी कम चीनी को शामिल करेंगे। चीनी मैंने 1 कप भर के लिया तो इतनी बनती है, उसमें मैंने 1 कप से कम डाला है और ये आधे कप से भी कम डाला है, ये वो उतना ही बनता है। तो ये देखिए ये मेल्ट हो चुका है हमारा चीनी, यानी कैरामल बन चुका है। तो उसके बाद 1 कप दूध शामिल कर देंगे हमने इसमें। दूध शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स करके इसको पकाएंगे, ताकि ये चीनी अच्छे से यानी कि मेल्ट हो जाए, तो अच्छे से पक जाए। तो उसके बाद जो पकी हुई सेवियां हैं उसमें हम मिक्स कर देंगे, इसको शामिल कर देंगे। शामिल करके अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमारा शीर कुरमा रेडी हो गया है। इस कैरामल को डालने के बाद ना तो आपको खोए की ज़रूरत पड़ेगी, ना तो आपको कंडेंस मिल्क की ज़रूरत पड़ेगी। इन दोनों चीज़ों के बगैर इतने मज़ेदार बन के तैयार हो जाएगी। इस शीर कुरमे को बनाने के बाद आप भी सोचेंगे बाज़ार वाला शीर कुरमा बना है। अब इसको गरम गरम सर्व करेंगे, ताकि यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है तो हम गरम गरम इसको पियेंगे। सॉरी, इसे पियेंगे नहीं, खाएंगे। ठंडा ठार मौसम हो गया है यहाँ पे, इसलिए इसको गरम गरम ही खाना चाहिए। यानी कि गर्मी का मौसम है, आप इसको फ्रिज में रख के खाएं तो बहुत ही मज़ेदार टेस्ट लगता है। तो ये मज़ेदार रेसिपी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। चले मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।